हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ बेटा। तो हमने लोगों ने क्या पढ़ लिया था अब तक। तो हम लोग ट्वेल्थ क्लास का जो हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर है उसके अंदर सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्काइल हैलाइड यानी एल्किल हैलाइड को बनाने की दूसरी विधि को स्टडी कर रहे थे। और वो थी हमारी एल्कीन से, जिसमें हमने मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक दोनों ही बातें ले ली थी। तो एल्कीन से एल्किल हैलाइड कैसे बनते हैं, ये हमारा सेकंड मेथड था और इसको हमने कंप्लीट भी कर लिया था। इसमें हमने मार्कोनिक रूल्स देखे थे कि मार्कोनिक रूल की एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम्स कर ली थी। अब कुछ कंपटीशन के अंदर अगर बात की जाए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मार्कोनिक रूल जिन पे फॉलो नहीं होता है, मॉडर्न मार्कोनिक रूल भी फॉलो जिन पे नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे, ये रहा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 फिर आपके आ गया CH2COOH। अब इस पर अगर आप HBr की रिएक्शन कराते हो तो आप क्या प्रोडक्ट बनाने वाले हो, सोचो ज़रा। एक बार पॉज कर लेंगे वीडियो को, फिर सोचेंगे। तो आपको हो गए सिंपल है सर, हाइड्रोजन वहाँ जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है। तो यानी आप यहाँ जोड़ेंगे हाइड्रोजन को Br, और यहाँ जोड़ेंगे आप H को, सॉरी हाइड्रोजन को तो यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ जोड़ेंगे आप Br को। हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन का नंबर अधिक होता है, तो यहीं जोड़ने वाले हो ना। और CH2COH ऐसे बनाओगे तो बेटा ये गलत है, ये क्या है, गलत है। तो आप लोग यही सोचते हो और ये आए यहाँ गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर को देखने के लिए अब हम बात करते हैं क्रिया विधि से। तो COH ग्रुप है ना ये, तो ये COH ग्रुप क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इधर से खींचेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, तो फिर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इधर ही तो खींचेंगे। तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस वजह से हाइड्रोजन H+ इससे जाके कनेक्ट हो जाएगा और Br- इससे जाके, तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा बिल्कुल एंटी मार्कोनिक की तरह। यहाँ Br, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ CH से तो क्या जुड़ गया, H2, CH2, CH2 और COOH। ठीक है। तो ये इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम मार्कोनिक रूल चलाते हैं तो उससे गलत हो जाती है। तो आप इसे कॉपी कर लेंगे। हालांकि RBSE बोर्ड में एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। MTG में अगर आप देखोगे तो आपको मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक पे बहुत प्रॉब्लम्स मिलने वाली है। आप MTG की बुक को भी सॉल्व करेंगे और साथ में किसी भी मॉड्यूल्स को अगर आप सॉल्व करते हो तो उसके अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, वो आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ कि आप उस पर ट्राई करेंगे कि इसमें क्या बनेगा अगर हम रिएक्शन कराएं किसकी, ये आपके फेनिल रिंग है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया है CH, यहाँ CH3 और CH3। तो इस पर दो रिएक्शन चलानी है, एक बार तो HBr का योग करना है, A बनाना है। ठीक है, और एक बार शायद ये प्रॉब्लम मैंने 11वीं क्लास के अंदर भी आपको दे रखी है, आप देखना अच्छे से क्या होने वाला है इसमें। और एक बार HBr का ही योग करा दिया
परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो बी बनेगा। तो क्या प्रोडक्ट आप ए और बी इस रिएक्शन के अंदर बनाने वाले हैं, ये आप ट्राई करेंगे। आज का पूरा वक्त इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास है। मैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इस प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा। तो क्वेश्चन है आपके पास, आप आराम से ट्राई कीजिए, ढूंढिए कि कहाँ। ढूंढने से भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को फिर करेंगे, आपके सामने आएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको नहीं हुई है तो, ठीक है। तो छोड़ दो इस प्रॉब्लम को, अभी आपके लिए दिए ये प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारी तीसरा मेथड पे आ जाते हैं एल्किल हैलाइड को बनाने का। थर्ड मेथड है आपके एल्कोहल से एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाएंगे। तो एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के भी 3 मेथड है आपके पास। सीधे एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल के साथ करने पर, हैलोजन अम्ल के साथ करने पर, यानी इसमें रिएक्शन विद HX, ठीक है। दूसरी है हमारे एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हैलाइड के साथ करने पर, और तीसरी है आपके एल्कोहल की क्रिया थायोनाइल क्लोराइड, जिसको बोलते हैं SOCl2 के साथ करने पर। तो ये 3 मेथड्स हैं जो एल्कोहल से क्या देने वाले हैं, एल्काइल हैलाइड। यानी एल्कोहल से आपको एल्किल हैलाइड बनाने हैं तो आपके पास 3 मेथड काम आते हैं, A, B और C। ए मेथड, एक बार तीनों हेडिंगों को कॉपी कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो। नोट्स आप बोर्ड से ही बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो ठीक है, आपने कॉपी कर लिया। अब हम एक एक मेथड को डिटेल से देखते हैं कि भाई एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनते हैं हैलोजन की क्रिया द्वारा। तो सबसे पहले तो हैलोजन अम्ल क्या होते हैं हम ये देख लेते हैं। तो बेटा हैलोजन अम्ल होते हैं इस रिएक्शन में, हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता क्या रहेगी, तो हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम, अगर हम इस पे बात करें तो सबसे पहले आपको भाई जिनकी क्रिया होनी है तो उनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या रहना है ये सबसे पहले देखना है। क्रम क्या रहेगा, तो हैलोजन अम्ल कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है HI,
HBr और HCl और HF, ये आपके हैलोजन अम्ल है। जिसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन रहने वाला है? तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील HI रहने वाला है। क्यों? HBr फिर HCl। तो वजह क्या है? तो HI जल्दी से डिसोसिएट होता है। HI बंध लंबाई अधिक होने से यह अधिक क्रियाशील है, यानी लपक के क्रिया में भाग लेगा, क्योंकि ये बंध जल्दी से अधिक बंध लंबाई है तो जल्दी से टूटेगा और जल्दी से ही प्रोटॉन देगा, जल्दी से ही आई देगा, तो इसलिए ज़्यादा क्रियाशील होता है। चलिए, ये बात हो गई। तो ये क्रियाशीलता को लेके हमने एल को देख लिया, हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता का ऑर्डर ये रहा। अब हम हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता के बाद देखते हैं एल्कोहल की क्रियाशीलता। दूसरा पार्टी कौन है? एल्कोहल है, क्योंकि क्रिया में एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल के साथ हो रही है। अच्छा, तो बात करते हैं बी पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट की, जो आपके है एल्कोहल की क्रियाशीलता। तो एल्कोहल की क्रियाशीलता की अगर बात की जाए तो एल्कोहल में कौन क्रियाशील सबसे ज़्यादा होगा? तो का क्रम, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा लपक के इस क्रिया में भाग लेता है। फिर लेगा 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल, और फिर लेगा 1 डिग्री एल्कोहल। ये आपके एल्कोहल की क्रियाशीलता का ऑर्डर है कि 3 डिग्री एल्कोहल की क्रिया अधिक तीव्रता से होती है, फिर 2 डिग्री एल्कोहल और फिर 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, चलो, ये क्रियाशीलता को लेके पॉइंट्स थे कि भाई मैदान में जब खिलाड़ी खेलते हैं तो खिलाड़ियों में एल्कोहल पार्टी का कौन सा मेंबर ज़्यादा क्रियाशील होगा और हैलोजन अम्ल पार्टी का कौन ज़्यादा क्रियाशील होगा। अब क्रिया के लिए मैदान क्या है? तो मैदान में हैलोजन अम्ल, तो ये जो क्रिया है, एक लाइन ये भी लिखेंगे, यह क्रिया प्रोटॉन से मतलब है H+ से उत्प्रेरित होती है, बिना ये विदाउट प्रोटॉन के होती है, प्रोटॉन के अभाव में, प्रोटॉन के अभाव में अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। ये भी आपको क्लियरली पॉइंट जान लेना है कि प्रोटॉन नहीं होगा तो यहाँ ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। अब प्रोटॉन के लिए हम एसिड लेके चलते हैं अभिक्रिया, कि जैसे कभी भी हमको कोई अभिक्रिया प्रोटॉन H+ से उत्प्रेरित होती है तो हम जब तीर पर लिखते हैं तो अम्ल की उपस्थिति लेके चलना पड़ता है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ अलग से नहीं लेना। हैलोजन अम्ल स्वयं प्रोटॉन दाता का काम करते हैं, ध्यान रहे। यहाँ हैलोजन अम्ल
सम प्रोटॉन स्रोत हैं। ये आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है प्रोटॉन को, क्योंकि हैलोजन अम्ल खुद ही प्रोटॉन देने का काम कर देते हैं इस क्रिया में। तो आपको अलग से कोई प्रोटॉन लेके चलने की जरूरत नहीं है। प्रोटॉन का खेल कैसे समझेंगे हम कि ये लाइन मैंने क्यों लिखाई है। तो आरबीएससी बोर्ड के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि भाई इस खेल को हम कैसे समझेंगे, ये लाइन हमारे कहाँ काम आ जाती है। तो देखो बेटा, जैसे आपकी एल्कोहल है CH3CH2OH, ये एग्जाम्पल से समझो आप, ये एग्जाम्पल है। इसमें क्रिया HBr से कराती है, किससे? HBr से। तो इस क्रिया में आपको H प्रोटॉन कौन दे रहा है? ये H+ भी दे रहा है, ठीक है, ये तो प्रोटॉन हो गया, और ये साथ में क्या दे रहा है आपको? Br- भी दे रहा है। ये आपके नाभिक स्नेही हो गया। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही, ठीक है, ये दे दिया आपको। तो ये नाभिक स्नेही को ये नाभिक स्नेही रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ आराम से क्या बन जाएगा? CH3CH2Br, ये बन जाएगा आपके, कोई दिक्कत नहीं है। और H2O साथ में यहाँ से निकल जाएगा, H2O निकल गया। कहीं कोई दिक्कत आई क्या? बिल्कुल नहीं आई। लेकिन अगर इसी क्रिया में हम क्या ले लेते हैं, इसको उतार लेना पहले, HBr लेके ये अभिक्रिया उतार लो, ठीक है। इसको उतारने के बाद अब मैं इसी में ही चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या ले रहा हूँ? आपके NaBr लेके चल रहा हूँ। क्या लेके चल रहा हूँ? NaBr। तो ये क्या देगा? Na+ देगा और Br। तो यहाँ प्रोटॉन गायब है। अब प्रोटॉन गायब है, नाभिक स्नेही तो अभी भी है Br-, लेकिन प्रोटॉन गायब है, तो ये उत्पाद नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक प्रोटॉन नहीं है ये अभिक्रिया चलेगी ही नहीं। तो यहाँ होगा नो रिएक्शन। क्या होगा? नो रिएक्शन, कुछ नहीं बनेगा। कारण क्या? क्यों नहीं? क्योंकि प्रोटॉन नहीं है। प्रोटॉन के अभाव में ये अभिक्रिया NCERT में दे रखी है अभिक्रिया, लेकिन ऐसे, और आरबीएससी 2016 का पेपर देना आई थी ये अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया में अब कुछ नहीं बनने वाला है, क्योंकि प्रोटॉन नहीं है। बिना प्रोटॉन, यहाँ लिख सकते हो आप, प्रोटॉन के अभाव में, ये हम पहले भी लिख चुके हैं, अभाव में अभिक्रिया नहीं है, अभाव में अभिक्रिया नहीं हुई है, अभिक्रिया नहीं होती है, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं हुई है। चलो अब बात कर लेते, छोड़ो। अगर ये ही अभिक्रिया इस तरह से सामने आ जाए आपके, जैसे ये सेम क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से आ जाए, CH3CH2OH प्लस NaBr और कंसंट्रेट H2SO4, ऐसे आ गया। अब होगी या नहीं होगी? तो वही NaBr है, अब भी तो नहीं होगी। लेकिन अब H2SO4 एरो पे लिखा है ना, तो यहाँ से तो आपको क्या मिल जाएगा? Br-, जो कि क्या है? नाभिक स्नेही है, ठीक है। नाभिक स्नेही तो चाहिए ना अभिक्रिया के लिए। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? H+ यानी प्रोटॉन, ठीक है। तो अब आसानी से अभिक्रिया हो जाएगी। इसमें आप प्रोडक्ट बनाओगे CH3CH2Br प्लस वाटर, इसमें आराम से बना दोगे, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ से मिल गया, Br में यहाँ से मिल गया, तो इसमें अभिक्रिया हो जाएगी। समझ गए? तो ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए आपके पास। HBr के साथ अभिक्रिया हो जाती है, क्योंकि वही प्रोटॉन देता है, वही Br देता है।
NaBr अकेला लेके चलें अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन NaBr के साथ H2SO4 लेके चलें अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर? चलिए, ये सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा कि क्या खेल है प्रोटॉन का। तो अब हम एक और क्वेश्चन उठाते हैं जिसको आपको करने के लिए देते हैं, आप खुद सोचना क्या होगा। बेटा एक क्वेश्चन है, ऐसे आ जाता है एग्जाम में, ऐसे आ जाता है CH3CH2 इथाइल एल्कोहल की क्रिया KI के साथ कीजिए और उत्पाद बनाइए। चलो अब क्या करें, KI है तो यानी क्या देगा आपको, K प्लस देगा, साथ में I माइनस देगा, तो नाभिक स्नेही तो मिल गया आपको। ये तो क्या है, नाभिक स्नेही है। तो आप प्रोडक्ट बना दोगे क्या, तो आप प्रोडक्ट नहीं बनाओगे। और कारण क्या लिखोगे कि इस अभिक्रिया में भी प्रोटॉन का अभाव है, ये अभिक्रिया नहीं होगी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगर ऐसा लिखते हो आप तो आपके बहुत क्लियरली सही जवाब है। चलो तो कोई बात नहीं, इस अभिक्रिया के बाद हम एक और, इसमें तो प्रोडक्ट नहीं बना, ऐसे लिखा तो प्रोडक्ट नहीं बना, लेकिन अगर इसी रिएक्शन के अंदर यहाँ लिखा आ जाता है कंसंट्रेट H2SO4 और आगे लिखा जाता है, क्या बनेगा। तो अब कहोगे अब तो हो जाएगी ना, आइए OH को रिप्लेस कर देगा क्योंकि प्रोटॉन दिख रहा है हमको, H2SO4 दिख रहा है। तो बेटा ये अभिक्रिया भी होने वाली नहीं है, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर ही प्रोटॉन तो इस अभिक्रिया के अंदर भी प्रोटॉन तो इस अभिक्रिया के अंदर भी प्रोटॉन तो है, तो फिर ये क्यों नहीं हुई। तो आप देखना क्वेश्चन नंबर 10.2 आपके NCERT अभ्यास वो पाठ्य निहित क्वेश्चन है। NCERT का पाठ्य निहित क्वेश्चन है कि जब हम एल्कोहल की क्रिया KI के साथ कराते हैं तो H2SO4 का उपयोग नहीं करते हैं प्रोटॉन स्रोत के रूप में। प्रोटॉन स्रोत के रूप में H2SO4 का उपयोग करना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि I माइनस होता है, जो क्या होता है अपचायक। I माइनस क्या होता है बेटा, अपचायक। और H2SO4 जो होता है वो होता है ऑक्सीकारक। H2SO4 आपके होता है ऑक्सीकारक, ठीक है। तो ये तो अपचायक है और ये ऑक्सीकारक है, तो ये दोनों ही आपस में क्रिया करके I माइनस यहाँ से I2 बना लेता है, ठीक है। और ये अपचयित हो जाता है SO2 के अंदर प्लस SO2। तो समस्या ये आ जाती है कि प्रोटॉन तो ये देता है, लेकिन ये I माइनस को छोड़ता नहीं है, I2 में जाके कन्वर्ट कर देता है। तो प्रोटॉन दे देगा, फिर नाभिक स्नेही तो नहीं बचा ना, ये नाभिक स्नेही का काम कर रहा था, वो नाभिक स्नेही बचा ही नहीं, और नाभिक स्नेही नहीं बचा यानी I2 में कन्वर्ट हो गया ना ये तो इसलिए वांछित अभिक्रिया जो है एथिल आयोडाइड बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ये अभिक्रिया के अंदर भी हमको एथिल आयोडाइड प्राप्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आ गई। तो अब फिर अब क्या करें हम, तो ये अभिक्रिया भी में अगर इसमें हम अम्ल का स्रोत बदल दें, H2SO4 के स्थान पर H2SO4 ना रखें और इसके स्थान पर केवल ऐसा ही अम्ल रखें जो प्रोटॉन तो देता हो लेकिन ऑक्सीकारक नहीं हो,
तो वो है आपके H3PO4। ये क्या है? अम्ल है। अम्ल तो है लेकिन ये ऑक्सीकारक नहीं है। ऑक्सीकारक नहीं है, तो ऑक्सीकारक नहीं है। तो ऑक्सीकारक नहीं है, तो फिर अब हमारा उत्पाद क्या बन जाएगा इसमें? तो प्रोडक्ट इज CH3CH2Br। अब OI अब बन जाएगा। ठीक है, तो ये खेल था भाई, अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और अम्ल भी कैसा होना चाहिए और कब अम्ल अलग से लेके चलें तो क्या हो। ठीक है, तो अम्ल का खेल आपको अल्कोहल की क्रिया में समझ में आ गया, अम्ल कैसे खेल खेलता है। तो सारी बातें अगर आपके दिमाग में हैं तो फिर आपका इस जगह का क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा, आप उसे सही ही करोगे। चलिए अब बात करते हैं अपन, ये तो अम्ल का खेल था, अम्ल रोल क्या प्ले करता है, क्यों जरूरी है प्रोटॉन? भाई प्रोटॉन के अभाव में अभिक्रिया हुई क्यों नहीं? तो ये सब कुछ ये समझ में आने वाला है क्रियाविधि में। तो क्रियाविधि देखिए, क्रियाविधि से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो क्रियाविधि, ठीक है, तो बेटा इसकी जो क्रियाविधि है वो क्या है, वो अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि एथेनॉल से एथिल हैलाइड बनने की क्रियाविधि दीजिए अगर यूँ आए तो सबसे पहले मैंने कहा एथेनॉल, ये क्रिया है। क्रिया कौन सी है हमारी? CH3CH2OH की क्रिया HBr से हमने करा दी। क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो क्रियाविधि से समझ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोटॉन चाहिए होता है। आप इतनी देर से अपन बात कर रहे हैं, प्रोटॉन के बिना तो अभी क्रिया ही नहीं होने वाली है। तो देखो HBr हमें चाहिए, तो HBr हमें क्या दे रहा है? H प्लस प्रोटॉन, ये आ गया आपके प्रोटॉन, और साथ में Br माइनस दे रहा है, ये है आपके न्यूक्लियो एक्ट H न्यूक्लियोफाइल, ये आपके नाभिक स्नेही हो गया। ठीक है, तो प्रोटॉन भी हो गया और नाभिक रागी भी हो गया। अब बात ये आती है कि ये नाभिक स्नेही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें OH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई है, Br वीक न्यूक्लियोफाई है। तो हमेशा ध्यान रखना, वीक न्यूक्लियोफाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो सबसे पहले इसलिए मैं आपको कह देता हूँ, पहला स्टेप फर्स्ट जो चलेगा, स्टेप फर्स्ट वो होगा प्रोटोनेशन। क्या होने वाला है? प्रोटोनेशन। अब इस प्रोटोनेशन के अंदर क्या होगा? वीक न्यूक्लियोफाई और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई वीक न्यूक्लियोफाई में फॉर कन्वर्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई टू वीक न्यूक्लियोफाई, इसको ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए, प्रोटोनेशन ही लिख लो आप, तो वीक न्यूक्लियोफाई, ताकि जो स्ट्रॉन्ग है ना OH वो वीक में तब्दील हो जाए। तो उसके लिए तो CH3CH2OH ये लॉन पेयर है, यहाँ प्रोटॉन आ रहा है, H प्लस का रोल देख लो अब, तो H प्लस इस ऑक्सीजन पे जाके अटैक कर देगा, कर दिया अटैक, धड़ा से अटैक, और इसके इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। CH3CH2O पे अटैक करने से अब एक लॉन पेयर गए, किसके पास गए? इस OH बॉन्ड में आ गए, और ये H आपके जुड़ा हुआ है। तो ये OH तो क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई, क्योंकि ये वाटर का कॉन्जुगेट है। H2O वाटर वीक बेस होता है, और वीक बेस का संयुग्मी OH आयन होता है जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है।
स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल। अब बेस तो ये भी है वाटर भी, लेकिन ये वीक बेस है। तो वीक बेस क्या होते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग बेस है ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तेज करो थोड़ा। तो वीक न्यूक्लियोफाइल है ये, ठीक है। तो ये आसानी से एलिमिनेट विलोपित हो सकता है, हट सकता है किसी भी ग्रुप के द्वारा। तो ये प्रोटॉन का खेल समझ में आ गया होगा आपको कि भाई प्रोटॉन क्या काम इस अभिक्रिया के अंदर करता है। तो स्टेप फर्स्ट समझ में आ गई आपकी। चलिए अब स्टेप फर्स्ट के बाद अब हम क्लियर कर लेते हैं स्टेप सेकंड को। तो स्टेप सेकंड अब क्या होने वाली है उसको हम जरा देख लेते हैं। तो फर्स्ट है क्लियर हो गया आपके फर्स्ट स्टेप। तो स्टेप सेकंड को यहाँ लिख देता हूँ, स्टेप सेकंड, ठीक है, जिसका नाम हम देते हैं जल के अणु का निष्कासन पथ। जल के अणु का निष्कासन तथा कार्ब धनायन का निर्माण। ये आपके सेकंड स्टेप। तो ये जो बन चुकी है फर्स्ट स्टेप में, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनीकृत एल्कोहल CH3 CH2O, जिसमें प्रोटॉन जुड़ा हुआ है ना, तो इसका नाम है प्रोटोनोटेड एल्कोहल। प्रोटोनोटेड एल्कोहल है। तो ये प्रोटोनोटेड जो एल्कोहल है वो क्या करेगा, यहाँ से इनको ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे सरक जाते हैं, और ऑक्सीजन पे जब सरक जाते हैं तो यहाँ से पूरा H2 और O पे अब दोनों वापस लोन पेयर आ गए हैं। तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, निकल लेता है, और कार्बोकेटायन बन जाता है। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो कार्बन पे तो धनावेशी आएगा ना, तो CH2 प्लस बन जाता है, जिसको बोलते हैं मध्यवर्ती कार्बधनायन। मध्यवर्ती कार्बधनायन यहाँ आके बन जाता है। क्लियर? चलिए मध्यवर्ती कार्बधनायन तक हम पहुँच गए हैं। स्टेप फर्स्ट हमारी पूरी हो चुकी है, ये रही, आपने नोट डाउन कर ली होगी। स्टेप सेकंड भी आपके सामने आ चुकी है, ये भी आपने नोट डाउन कर ली होगी। अब हम आ जाते हैं स्टेप थर्ड पर। एक बात यहाँ नोट डाल के आप मेंशन कर लोगे, नोट अभिक्रिया में कार्बधनायन का पुनर्विन्यास भी संभव है। अगर मान लो यहाँ कार्बधनायन अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री हो सकता हो तो उसे पहले करना है, 2 डिग्री से 3 डिग्री होना चाहे तो उसे पहले करना है। तो कार्बधनायन का पुनर्विन्यास हो सकता है। ये बात आपके काम आएगी 11.33 क्वेश्चन में। 11.33 क्वेश्चन देखें, उसमें ये बात भी काम में आने वाली है आपका अभ्यास का। NCERT का 11.33 क्वेश्चन है, उसमें ये बात भी एप्लीकेबल है, लेकिन अभी हम इसमें नहीं है। ये इस एग्जाम्पल को जो हमने उठाया इथाइल एल्कोहल का, उसमें ये बात लागू नहीं हो रही है, तो अभी हम छोड़ के चल रहे हैं। और हम
स्टेप काम में ले लेते हैं। अब थर्ड, प्रोटॉन का निष्कासन होगा। अब क्या होगा, प्रोटॉन का निष्कासन, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है ये अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है केवल, और जो चीज़ उत्प्रेरक होती है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, वापस निकल लेती है, बस अपना काम कर लेती है, अपना काम कराने के बाद वापस निकल लेती है। तो जैसे ही इस अभिक्रिया के अंदर ये तो होता है बीटा कार्बन, जो कार्बन आयन sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन होता है बीटा कार्बन, ये sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, ठीक है, और ये हो गया उसका बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से क्या होता है बेटा, बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन CH3 ये था यार, मैंने CH2 लिखा क्योंकि एक अलग से दिखा रहा हूँ मैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं और ये H+ गर्म करने से ये H+ बाहर निकल जाता है H+ की फॉर्म में, और यहाँ बन जाता है आपके एथीन। क्या बन गया, एथीन। तो एथीन बन गया आपके। तो इस तरह से ये तीन सॉरी अभी या तो हम क्या बना रहे हैं, एल्किल हैलाइड बना रहे हैं ना, तो ये थोड़ी बनाएंगे एथीन। प्रोटॉन का निष्कासन नहीं, नाभिक स्नेही का योग लिखेंगे अब इसको। अभी तो एल्काइल ये भी चलना है, लेकिन ये अलग चलेगा, नाभिक स्नेही Br- का योग ये। तो Br- इस पे कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा बेटा, ये हमारा कार्बोकेटाइन है, बीटा ग्रुप मानते हैं आप। तो Br- का इस पे अटैक हो जाएगा, और Br- इस पे अटैक करके, अब मैंने वो जो पहले बताया था वो एल्कीन भी बन सकता है, लेकिन जब हाई टेम्परेचर पे ये अभिक्रिया हो रही हो तो थोड़ा बहुत एल्कीन भी बन सकता है, ध्यान रखना। तो CH3 CH2 Br यहाँ बन गया इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट बन गए। तो बेटा हमने क्रिया विधि वाला पहलू भी समझ लिया है, इस अभिक्रिया का क्रिया विधि वाला पहलू भी हमने समझ लिया है। तो क्रिया विधि के बाद अब हम 11.33 क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें क्या ऐसा हो रहा है कि कार्बन आयन पुनर्विन्यास में भी भाग ले रहा है। तो देखते हैं उसको। तो देखिए 11.30 क्वेश्चन है वो इस तरह से, CH3 CH CH3 CH और यहाँ OH लगा हुआ है, ठीक है, और इस पर रिएक्शन हो रही है HBr की। तो ऐसे क्वेश्चन 11.30 है। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसके अंदर सबसे पहले अपन जानते हैं यहाँ H+ का अटैक होगा, सबसे पहले किसका अटैक होगा, H+ का। H+ सीधे ही जाके यहाँ अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH CH3, इस पर धनावेश आ जाएगा। नहीं, पहले इस पे H+ का अटैक हो रहा है ना, तो पहले तो ये बनेगा, फिर ये निकलेगा, जल वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है दूसरी स्टेप में, मैंने ये बताया था आपको। धनावेश यहाँ आएगा, CH3 CH+, सॉरी अभी तो इस पर CH3 है, फिर CH+ आएगा और CH3 आएगा। अब ये देखो 2 डिग्री कार्बन आयन है, कैसा है, 2 डिग्री कार्बन आयन, जो कि क्या है, लेस
स्टेबल, लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन जब भी इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनता है तो उसको रीअरेंज आपको करना होता है, यानी यहाँ से आपको हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देना है इस जगह पर। तो ये धनावेश जो दिख रहा है, जो यहाँ दिख रहा है, वो यहाँ आ जाएगा क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए ना, इस वजह से यहाँ आ जाएगा आपके CH3 C+ और CH3 CH2, ये 2 हो जाएगा CH3। अब नेक्स्ट स्टेप में जो Br- है या H+ में तो अपना खेल दिखा दिया। अब जो Br- है वो इस पे जाके Br- का ऐड हो जाएगा और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH3 CH CH3 CH, यहाँ जुड़ेगा जाके Br CH2। चलो इसका प्रोडक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, और दिख रहा नहीं होगा बोर्ड पर आपको। तो प्रोडक्ट मेरा ये जो इस पे Br का टैग होगा, CH3 C+ CH3 CH2 CH3 पे अब Br आयन का टैग हो रहा है, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो अब ये बन चुका है। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में तो बना के दिखा रखा है कि ये कैसे बना, बस क्रियाविधि मांग रहा है वो। तो ये क्रियाविधि है आपके सिलेबस में। तो आज हमने बेटा एल्कोहल से 3 मेथड होते हैं एल्काइल हैलाइड को बनाने के, जिनमें हमने पहला मेथड डिस्कस किया है और वो है एल्कोहल की क्रिया HBr यानी हैलोजन अम्ल के साथ। तो उसमें मैंने सबसे पहले बताया था आपको प्रोटॉन की उपस्थिति ज़रूरी है, क्रियाविधि बताई थी। तो अब उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले